श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय। द्रोण के पुत्र को दंड। श्री शौनक ने कहा, नारद मुनि से वह जो चाहते थे उसे सुनने के बाद महान ऋषि व्यासदेव ने क्या किया। सूत जी ने उत्तर दिया, सरस्वती नदी के तट पर जहाँ ऋषि ध्यान करते हैं, दिव्य गतिविधियों के लिए साम्यप्रास में एक आश्रम है। वहाँ व्यासदेव अपने स्थान पर बेरी के पेड़ों से घिरे हुए जल के अर्घ्य के बाद अपने मन को केंद्रित करके बैठे थे। अपने मन को योग की भक्ति में संलग्न करके और भौतिक चिंताओं के बिना पूरी तरह से स्थिर होकर उन्होंने पुरुष और बाहरी ऊर्जा को पूर्ण नियंत्रण में देखा। प्रकृति के गुणों से बंधे जीव पारलौकिक के बावजूद अवांछित को स्वीकार करते हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं झेलते हैं। योग में भक्तिमय सेवा के माध्यम से कोई व्यक्ति अवांछित के शमन को पार कर सकता है। इससे अनभिज्ञ जनता के लिए व्यासदेव ने इस सत्य से संबंधित वैदिक साहित्य का संकलन किया। कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के बारे में साहित्य पढ़ने मात्र से भक्ति का अंकुर फूटेगा, जो शोक, भ्रम और भय को दूर कर देगा। उस वैदिक साहित्य को प्राप्त करने और उसे संशोधित करने के बाद उन्होंने इसे अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी, जो कि आत्मा साक्षात्कार में लगे हुए बुद्धिमान थे, को पढ़ाया। शौनक ने पूछा, उसे आत्मा साक्षात्कार के पथ पर पूरी तरह से चलते हुए दैवीय उदासीनता में संतुष्ट रहकर इस विशाल अध्ययन से क्यों गुजरना चाहिए। सूत जी ने कहा, उनके ऐसे अद्भुत गुण हैं कि आत्मा में आनंद लेने के बावजूद आम लोग सभी भौतिक बंधनों से मुक्त ऋषियों की तरह उरुक्रम की शुद्ध भक्ति करते हैं। शुक व्यास के पुत्र के रूप में सर्वोच्च भगवान के विचार में लीन रहने के गुण के कारण इस महान कथा का नियमित अध्ययन करने में भक्तों के बीच प्रिय थे। इस प्रकार मैं आपको राजाओं के बीच ऋषि राजा परीक्षित के जन्म, गतिविधियों और उद्धार के साथ साथ पांडु के पुत्रों के त्याग के बारे में कृष्ण की कहानियां सुनाऊंगा। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडवों और कौरवों के योद्धाओं को वीरतापूर्ण भाग्य का पता चला था और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र भीम की छड़ी से पीटे जाने के कारण अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी पर विलाप कर रहा था, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने सोचा द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर पुरस्कार के रूप में देकर अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन स्वामी ने इस जघन्य कृत्य करने पर इसको अस्वीकार कर दिया। पांडवों के बच्चों की मां ने नरसंहार के बारे में सुना, विलाप में फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन, जिसने पांडवों का नेतृत्व किया था, ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हे सज्जन महिला, मैं आपकी आंखों से आंसू केवल तभी दूर कर सकता हूँ जब उस गिरे हुए विद्वान आक्रामक का सिर मेरे गांडीव धनुष के बाणों से कट जाएगा। तुम्हारे पुत्रों के शवों को जलाने के बाद मैं इसे तुम्हें स्नान करने के लिए दे दूंगा। इन शब्दों से उसे संतुष्ट करके अर्जुन को, जो अचूक परमात्मा द्वारा निर्देशित है, अपने शिक्षक के पुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए अपने रथ को सवार होने के लिए तैयार किया। उसे दूर से उग्र रूप से आते देख राजकुमारों का हत्यारा घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए अपने रथ पर बड़ी तेजी से भाग गया, जैसे सूर्य शिव से भाग गया था। जब उसके घोड़े थक गए तो खुद को असुरक्षित देखकर द्विजपुत्र अश्वत्थामा ने केवल अपने बारे में सोचते हुए परम हथियार ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया। पानी को छूकर और मंत्र पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करके उसने जीवन को बड़े खतरे में डाल दिया। उसको नहीं पता था कि न जाने कैसे इस प्रक्रिया को रोका जाए। एक चमकदार रोशनी सभी दिशाओं में इतनी भयंकर फैल गई, जीवन को खतरे में देखकर अर्जुन भगवान की ओर मुड़े, जिन्होंने उनके रथ को चलाया, और कहा, हे कृष्ण कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, जो भक्तों के भय को दूर करते हैं। भौतिक दुखों के बीच पीड़ित लोगों के लिए आप ही मुक्ति का मार्ग हैं। आप पारगमन द्वारा भौतिक ऊर्जा के मूल भोक्ता और प्रत्यक्ष नियंत्रक हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने स्वयं के आनंद और ज्ञान में अपनी आंतरिक शक्ति से भौतिक भ्रम को त्याग देते हैं।
उस स्थिति से आप भौतिक रूप से उलझे हुए लोगों के हृदय में अपने प्रभाव से मुक्ति की विशेषता वाले 4 सिद्धांतों सत्य, स्वच्छता, तपस्या और करुणा में से अंतिम भलाई को क्रियान्वित कर लेते हैं। इस प्रकार आप अपने मित्रों और शिव भक्तों की संतुष्टि और स्मरण के लिए भौतिक संसार के बोझ को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। हे देवराज, मैं नहीं जानता कि चारों ओर फैली हुई यह अत्यंत खतरनाक, चकाचौंध करने वाली रोशनी कहाँ से उत्पन्न हुई है। भगवान ने कहा, मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का है, जिसने मंत्रों का हथियार फेंका था। ये भी नहीं जानता था कि अपनी मृत्यु के निकट होने पर इसे वापस कैसे लेना है। इस हथियार का मुकाबला किसी दूसरे हथियार से और कोई नहीं कर सकता। वास्तव में आपको अपनी शस्त्र विशेषज्ञता की चकाचौंध के माध्यम से इस विशाल चमक को वश में करना होगा। सूत जी ने कहा, परमेश्वर ने जो कहा उसे सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध के विरोध में स्वयं जल को छुआ, भगवान की परिक्रमा की और सर्वोच्च हथियार उठाया। तत्पश्चात दोनों हथियारों की संयुक्त चमक से संपूर्ण आकाश और बाह्य अंतरिक्ष सूर्य के समान उज्ज्वल आग के एक फैलते हुए गोले से ढक गया। उन दोनों की गर्मी को तीनों लोकों के सभी निवासियों को प्रभावित करते हुए देखकर मुझे समय के अंत में विनाश की आग की याद आ गई। सामान्यतः लोगों और उनके स्थानों की इस अशांति को महसूस करते हुए वासुदेव की कमान के तहत अर्जुन ने दोनों हथियार वापस ले लिए। तब क्रोधित होकर तांबे के समान लाल आंखों वाले अर्जुन ने गौतमी के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और कुशलता से उसे रस्सियों से बांध दिया, जैसे कि यह किसी जानवर की बात हो। शत्रु को बांधकर और उसे बलपूर्वक सैन्य शिविर में लाकर भगवान ने कमल नेत्रों से देखते हुए क्रोधित अर्जुन से कहा, इस गुरु के पुत्र को कोई क्षमा नहीं, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष लड़कों को मार डाला है। जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु को मारने से डरता है जो लापरवाह, नशे में धुत, पागल, सोया हुआ, कम उम्र का, स्त्री, मूर्ख, समर्पित आत्मा हो या जिसका रक्त खो गया हो। जो कोई सोचता है कि वह बेशर्म और घृणित हत्या करके दूसरों के जीवन की कीमत पर अपना जीवन ठीक से बनाए रख सकता है, वह निश्चित रूप से अपने भले के लिए मारा जा सकता है, क्योंकि वह अपनी गलती से खुद को नीचे गिरा देगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से सुना है कि आपने पंचाल के राजा की बेटी को वादा किया था, जिसे आप अपने बेटों का हत्यारा मानते हैं। वह जो अपने परिवार की जली हुई राख से अधिक कुछ नहीं है, एक अपमानजनक पापी है जो आपके पुत्रों की हत्या के लिए जिम्मेदार है और जिसने अपने स्वामी को नाराज किया है, इसलिए उसे मार दिया जाएगा। सूत जी ने कहा, यद्यपि अर्जुन को अपने कर्तव्य के विषय में कृष्ण द्वारा जांचे जाने पर ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन वह अपने शिक्षक के पुत्र को मारना पसंद नहीं करता था, हालांकि वह उसके पुत्रों का जघन्य हत्यारा था। इसके बाद अपने प्रिय मित्र गोविंदा, इंद्रियों को जीवंत करने वाला और सारथी के साथ अपने शिविर में पहुंचकर उसने हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो अपने मारे गए बेटों पर विलाप कर रही थी। इस प्रकार रस्सियों में बंधे हुए जानवर की तरह लाए गए अपराधी को देखकर और उसके घृणित कृत्य से चुप रहने पर द्रौपदी ने अपने स्वभाव की सुंदरता पर दया करते हुए शिक्षक के पुत्र को उचित सम्मान दिया। उसे लाना और बांधना उसके लिए असहनीय था और उसने कहा, उसे छोड़ दो, क्योंकि उसका पिता एक विद्वान ब्राह्मण है, हमारा शिक्षक है। उनकी द्रोण की कृपा से तुम्हें युद्ध कला तथा सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रक्षेपण तथा नियंत्रण का गोपनीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। द्रोण का आधिपत्य निश्चित रूप से उनके पुत्र के रूप में अभी भी विद्यमान है, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी कृपी उनकी पत्नी अभी भी उनके साथ रहती हैं। इसलिए हे सबसे भाग्यशाली धर्म के सिद्धांतों में से एक, अपने भले के लिए परिवार को दुख न देकर उसका सम्मान करे, क्योंकि वह हमेशा पूजा और सम्मान के योग्य था।
उसकी माँ ध्रुव की पत्नी को उस तरह मत रुलाओ जिस तरह मैं अपनी सतीत्वता के कारण अपने खोए हुए बच्चे के दुख में लगातार आंसू बहाती हूँ। यदि कुलीन प्रशासन को विद्वानों के आदेश से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं पता है तो वह शासन कुछ ही समय में जल जाएगा और अपने परिवार के सदस्यों सहित दुख में पड़ जाएगा। सूत जी ने कहा, हे विद्वानों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के बयानों का समर्थन किया क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप थे, न्याय के, दयालु, कपट रहित और समानता में गौरवशाली थे। नकुल और सहदेव राजा के छोटे भाई और सात्यकी, अर्जुन, परम भगवान देवकी के पुत्र, साथ ही देवकी और अन्य लोग भी उनके साथ थे। इस पर भीम ने क्रोधित होकर कहा, बिना किसी कारण के, न स्वयं के लिए और न ही अपने स्वामी के लिए, सोते हुए बच्चों को मारने के लिए मृत्यु को दंड घोषित किया गया है। भीम और द्रौपदी द्वारा कहे गए शब्दों को सुनने और अपने मित्र अर्जुन का चेहरा देखने के बाद चतुर्भुज भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक विद्वान के पुत्र को नहीं मारा जाना चाहिए। यद्यपि एक हमलावर को मारना उचित है, ये दोनों मेरे द्वारा निश्चित रूप से नियमों का पालन करते हुए किए जाने के लिए निर्धारित हैं। आपको अपनी पत्नी को शांत करके वादे के अनुसार सत्य का पालन करना होगा और मेरे साथ साथ भीम को भी संतुष्ट करना होगा। सूत जी ने कहा, तभी भगवान के इरादों को समझकर उन्होंने अपनी तलवार से उस द्विज के सिर से उसके बालों सहित मणि को अलग कर दिया। उसे रस्सियों से मुक्त करने के बाद वह अश्वत्थामा शिशु हत्या के कारण अपनी शारीरिक चमक होने के अलावा ताकत भी खो बैठा, अपने आभूषण से वंचित हो गया और शिविर से बाहर निकाल दिया गया। ज्ञानी के संबंधियों के लिए केश काटना, धन छीनना और निर्वासन ही ये उपाय हैं। शरीर के विषय में हत्या करने का कोई अन्य तरीका नहीं। उसके बाद पांडु के पुत्रों ने द्रौपदी के साथ मिलकर दुख से पीड़ित होकर मृतकों के लिए आवश्यक कर्तव्यों का पालन किया। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।